तो लास्ट में हम पिछले क्लास के अंदर एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देके गया था, उसको मैं सोल्व करा देता हूँ। बाकी आपने देख भी लिया था, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, बहुत बार, एक दो बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो प्रैक्टिस सेट हमने आपको दिए गए हैं, 1500 क्वेश्चन है उनके अंदर, तो वो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। वो ऐसे नहीं दिए गए, वो क्वेश्चन निकालिएगा, उनके अंदर आपको पता चल जाएगा भी किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर ऐड किए गए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी उन क्वेश्चनों की सहायता से हो सकती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर वक्र दे रखा है, दो वक्र दिए गए हैं और पूछा वही है क्या कि इसका प्रतिच्छेदन कोण कितना होगा। और प्रतिच्छेदन कोण निकालना आपको आता है कैसे, थीटा बराबर tan इनवर्स मापांक के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन के अंदर 1 प्लस m1 m2, जहां m1 क्या था, वक्र 1 का ढाल था, और m2 वक्र 2 का ढाल था, या प्रवणता कह सकते हैं, या स्लोप कह सकते हैं, या ग्रेडियंट कह सकते हैं, जो भी है स्पर्शरेखा की प्रवणता। फिर उसके बाद जो m1 और m2 की वैल्यू है वो रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो विधि बताई थी मैंने कि सबसे पहले प्रतिच्छेदन कोण आपको ज्ञात करना है कि इन दोनों वक्र किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सीधा नहीं है, यानी x और y वाले फंक्शन वो हटाने पड़ते हैं, एक परफेक्ट अंकीय वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोनों वक्र आपको दिए गए हैं, दोनों वक्र प्रतिच्छेद, अब देखो हम क्यों ये चीज बराबर रखते हैं अभी दोनों को, दोनों y बराबर क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये वक्र था आपका इस प्रकार, तो इस बिंदु पर दोनों फंक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एक बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो दोनों बिंदु बराबर होंगे, तो दोनों वक्र को हम यहां पर बराबर रखते हैं, इस वजह से ये मान आते हैं। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं अपन। सबसे पहला प्रतिच्छेदी बिंदु हम ज्ञात करेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु थोड़ा सा एक बार पंख बंद कर दीजिए, ठीक है, आवाज क्लियर आएगी। तो प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए कि y बराबर एक्स स्क्वायर मैं यहां रखूंगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपका प्रतिच्छेदी बिंदु ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर कितना 4, ये 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 2 और x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का √2, ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x का मान अगर मैं इस वक्र के अंदर रखता हूं, या किसी इस वाले में रख लीजिए, एक ही बात है, ये x का मान इधर रखूंगा तो x स्क्वायर है, तो √2 की स्क्वायर या प्लस माइनस कुछ भी हो, स्क्वायर होगी तो वो प्लस के अंदर वैल्यू देगा, तो √2 की आप स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ही मान आपको देगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो जो आपका प्रतिच्छेदी बिंदु है, प्रतिच्छेदी बिंदु कितना आ जाएगा भाई, प्रतिच्छेदी बिंदु प्लस माइनस √2 और कोमा 2। अब आप निकालेंगे क्या, वक्र 1 का ढाल, वक्र 2 का ढाल, फिर वो वहां पर आप रख देंगे। तो देखिए वक्र 1 से, वक्र फर्स्ट से क्या आएगा dy/dx कितना आएगा, देखिए हम करेंगे तो सीधा माइनस का 2x, अवकलन कर दिया, कांस्टेंट है ये -2x, और किस बिंदु पर निकालना है आपको, dy/dx निकालना है प्लस माइनस √2, 2 पर। तो ये मान कितना आ जाएगा यहां से, देखिए x की जगह रखना है प्लस माइनस √2, माइनस पहले है, माइनस पहले है तो ये रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस, चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, √2 क्योंकि माइनस पहले है। अगर आप देखिए प्लस की वैल्यू लेंगे तो माइनस का रिजल्ट देगा, अगर आप माइनस की लेंगे तो प्लस का, तो यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अब प्लस की ले रहे हैं तो माइनस का आ रहा है, माइनस की ले रहे हैं तो प्लस का, तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो माइनस प्लस √2 आ जाएगा। ये थोड़ा सा समझ रहे हैं ना इस चीज को कैसे आया। देखिए ये कहना चाहता है कि अगर मैं प्लस √2 लूंगा तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर मैं देखो √2 रखना है, सॉरी एक मिनट, ये 2 तो पहले ही था, माइनस प्लस -2 √2, ठीक है। अगर ये प्लस √2 रखता हूं मैं x की जगह तो क्या आएगा -2 √2 आएगा। अगर मैं माइनस का रुकूं, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस बाद में आएगा, माइनस प्लस का लिया है तो माइनस, और माइनस का लेंगे तो प्लस का, तो माइनस प्लस 2 √2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, m1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप वक्र 2 से थोड़ा सा समझेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वक्र 2 देखिए dy/dx 2x, और यहां रखेंगे क्या dy/dx प्लस माइनस √2, 2, तो यहां रखेंगे तो ये तो वही सेम आ जाएगा, क्या प्लस माइनस 2 √2 बराबर m2। अब देखो इसके अंदर मान में फर्क बहुत है भाई,
ये प्लस माइनस चिन्ह का चेंजेस बहुत बड़ा है। अगर आप माइनस यहां पहले माइनस ले रहे हैं तो इसके अंदर प्लस लेना पड़ेगा, फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहां आप प्लस का ले रहे हैं तो यहां आपको माइनस का लेना पड़ेगा। दोनों अपोजिट चिन्ह हो गए, ये एक टाइम पर दोनों के मान अपोजिट होंगे, सेम नहीं हो सकते। अब आप देखने में लग रहा होगा कि सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है ये, ठीक है। दोनों एक दूसरे के चिन्ह दोनों के विपरीत हैं, चिन्ह अलग है इनके, ठीक है। तो m2 की वैल्यू आ गई, तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू कितनी, माइनस प्लस 2√2 और प्लस माइनस, अब देखिए m1 माइनस का कितना होता है, m1 माइनस m2। तो देखिए m1 माइनस m2 होता है ना। तो अब देखिए ये अगर माइनस करेंगे तो फिर एक बार अपोजिट चिन्ह हो जाएगा। देखिए माइनस की आप गुणा करा रहे हैं, माइनस की गुणा कराएंगे तो प्लस को माइनस की गुणा कराएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस को कराएंगे तो प्लस, तो फिर चिन्ह उल्टा हो गया। देखिए ऐसे हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। और नीचे 1 प्लस m1 m2, तो 1 प्लस m1 m2, तो m1 कितना है, माइनस प्लस 2√2, और ये कितना है इंटू में प्लस माइनस 2√2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। गर्मी थोड़ी ज्यादा है थी, ठीक है। अब देखिए अब क्या चीजें आएंगी यहां से। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, दोनों चिन्ह सेम है। ऊपर देखिए दोनों चिन्ह सेम है, माइनस प्लस सेम हो गए, तो ऊपर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर तो बन गया माइनस प्लस 4√2, ठीक है। नीचे देखिए, अब नीचे ये क्या है, अपोजिट चिन्ह है दोनों के एक दूसरे के अपोजिट चिन्ह है। अब देखिए मान लीजिए एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। अब देखिए दोनों अपोजिट चिन्ह है, तो दोनों को अपोजिट चिन्ह की गुणा कराएंगे तो वो रिजल्ट क्या देगा, माइनस की फॉर्म में रिजल्ट देगा। तो यहां कितना आ जाएगा, 1 माइनस का गुणा कराएंगे 2 2 4, और ये यहां पर कितना आ जाएगा 8, तो 1 माइनस का 8। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, ये समझ में आया क्या, कैसे आया 8 कैसे आया, समझ में आया। देखिए गुणा तो आप डायरेक्ट करा सकते हैं, इनका गुणा करा दिया, कितना 2 2 4, और √2 के साथ कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 बन गया। ये चिन्ह वाला चक्कर देखिए, माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस चिन्ह है, अपोजिट है, यानी एक टाइम पर ये पहले माइनस लेंगे तो यहां प्लस आएगा, तो अपोजिट चिन्ह हो गए तो माइनस आएगा। यहां प्लस है, प्लस ले रहे हैं तो यहां माइनस लेना पड़ेगा, तो भी अपोजिट है, तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो tan इनवर्स, अब मपांक के अंदर है तो सारी चीजें प्लस की, तो 4√2, और ये 1 माइनस 8, माइनस का 7 बचेगा, लेकिन मपांक है तो ये 7 आ गया। तो ये एंगल आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए अच्छे से। अब आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध। वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए दो वक्र स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, वक्रों को स्पर्श करने का प्रतिबंध। अब देखिए सिर्फ स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कब करेंगे, दो वक्र, एक वक्र ये रहा, एक वक्र ये रहा, ये कब स्पर्श कर रहे हैं, जब इनकी स्पर्श रेखा एक दूसरे की क्या है, समांतर है, यानी दोनों के मध्य समांतर है, तो दोनों के मध्य कोण कितना, 0 डिग्री। तो दो वक्र स्पर्श कर रहे हैं तो उनके मध्य जो प्रतिच्छेदी कोण है वो 0 डिग्री होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा क्या, प्रतिच्छेदी कोण, प्रतिच्छेदन कोण। दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उनके मध्य जो प्रतिच्छेदन कोण है वो कितना होगा, 0, क्योंकि देखिए स्पर्श करते हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, तो देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये क्या था, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण है। अब यहां थीटा बराबर 0 है तो ये tan इनवर्स इधर जाएगा, तो tan 0 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 का मतलब 0, ये पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा 0, तो m1 माइनस m2 बराबर कितना हो गया 0, और m1 बराबर m2। यानी क्या कहता है कि अगर दो वक्र आपके स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उनके मध्य
जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वजह से m1 बराबर m2। एक मिनट, तो m1 बराबर m2 आपका आ जाएगा। कब? जब दो वक्र स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें भी दो वक्र आपके समकोण पर काट रहे हैं, दो वक्र आपके लंबवर्तीय एक दूसरे को काट रहे हैं जिनके अंदर थीटा का मान 90 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में देखिएगा अब ये तो आपने अभी हमने बात किया था स्पर्श रेखा की प्रवणता और उसके अभिलंब की प्रवणता, उसमें एक संबंध पढ़ा था ना हमने, वही आएगा। दो वक्र समकोण पर काटते हैं, यानी दो वक्र हैं आपके पास ऐसे, एक तो ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार, और ये इस प्रकार काट रहे हैं। अगर समकोण पर काटेंगे यानी दोनों के मध्य जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री हो। अब एक बात मैंने बात की थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने की, m1 थी। अभिलंब, उसका अभिलंब क्या होता है कि स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई रेखा। अब इन दोनों वक्रों के मध्य 90 डिग्री, तो ये इसके लंबवत हो गई। अब इन दोनों के मध्य रिलेशन आपको वैसे ही पता है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिलंब की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता के जो प्रवणताओं के मध्य संबंध क्या होता है, m1 m2 बराबर -1। ये हमने पढ़ा है, वही सेम है ये। फिर दो वक्रों के मध्य अगर 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी, वही कि थीटा बराबर tan इनवर्स। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, m1 m2। अब ये यहां प्रूफ होगी वो रिलेशन आपका m1 m2 बराबर -1 वाला, अब यहां प्रूफ होगा। तो देखिए tan 90 डिग्री m1 m2 अपॉन में 1 + m1 m2। अब 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को मैं 1/0 के रूप में लिख सकता हूं। m1 m2 में 5 घटा देता हूं मैं, 1 + m1 m2। अब देखिए ये इधर गुणा, ये इधर गुणा, तो क्या आ जाएगा, 1 + m1 m2 बराबर, ये 0 हो गया, बराबर 0, और m1 m2 बराबर -1। ये देखिए ये संबंध आ गया, बोलो m1 m2 बराबर -1 आ गया। जब दो वक्र समकोण पर काटते हैं एक दूसरे के, वही सिचुएशन होगी। अब देखो समकोण पर काटते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं होगी। अब दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो एक तो स्पर्श रेखा होगी, एक आपका उसका अभिलंब हो गया, और दोनों के मध्य संबंध क्या होता है, m1 m2 बराबर -1। देखिए इसे हमने प्रूफ भी कर दिया, ऐसे ये प्रूफ होता है m1 m2 बराबर -1। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपसे, तो दोनों सिचुएशन समझ में आ गई कि जब दो वक्र स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, जब दो वक्र स्पर्श कर रहे हैं उस सिचुएशन में, ये याद रखने, कई बार सीधे फॉर्मूले पूछ लेता है वो, कई बार सीधा पूछेगा कि दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, ऐसे कह देगा। तो उसमें m1 बराबर m2 कह देगा, m1 m2 बराबर -1 कह देगा, m1 m2 बराबर +1 कह देगा, m1 बराबर -m2 कह देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या चुनना है, m1 बराबर m2। यही सेम सिचुएशन इसके लिए बनती है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं भैया, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इनके अंदर, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपकी एसआर सैनी बुक और सारी बुकें कवर हो जाती हैं अगर आप यहाँ पर लेक्चर रेगुलर अटेंड करते हैं, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, ना एसआर सैनी निकालने की जरूरत, अगर आप नोट्स भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि वक्र y बराबर 1 - ax² तथा y बराबर x² समकोणीय काटते हैं तो a बराबर है समकोणीय
यानी ए बराबर, यानी ए का मान कितना है। इसके अंदर ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, बी 1/2 होगा, दूसरा दे दिया 1/3 होगा, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 2 होगा, चौथा दे दिया 3। ठीक है। विवक्र y बराबर 1 - ax स्क्वायर तथा y बराबर x स्क्वायर समकोणीय काटते हैं तो a बराबर क्या है, a का मान कितना है, तो ये पूछा है। समकोणीय काटते हैं तो सबसे पहले रिलेशन आपको पता होना चाहिए, m1 m2 बराबर -1 ये होता है, तो वो हम यहां पर लगाएंगे। देखिए समकोणीय काटते हैं तो सबसे पहले इसका मैं dy/dx निकालूं पहले वक्र का, तो वो कितना आएगा, माइनस का 2ax, ये वक्र फर्स्ट हो गया या m1 कह सकते हैं। और दूसरा वक्र dy/dx निकालेंगे तो वो 2x आ गया, ये कितना, m2। हमने चूंकि संबंध पढ़ा है, चूंकि m1 m2 बराबर -1 अभी हमने पढ़ा है, तो देखिए अभी हम देखिए -2ax और इंटू में 2x बराबर कितना, -1। यहां से देखिए माइनस का 4ax स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 4ax स्क्वायर बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 दे दो, क्योंकि यहां से आपको एक ही वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर कैसे हटेगा, एक्स स्क्वायर यहां से हटेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ये देगा, प्रतिच्छेद बिंदु जो हम पढ़ते हैं भी, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, वो यही तो होता है दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब वो प्रतिच्छेद बिंदु एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा तो ए का मान नहीं आ जाएगा क्या, ये हमने समकोण वाला अप्लाई कर दिया। अब यहां से एक्स स्क्वायर आपको उठाना है, तो वो कैसे हटेगा, इन दोनों वक्र की सहायता से। तो दोनों को बराबर रखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 1 - ax स्क्वायर, प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा, ax स्क्वायर इधर आएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लूं, 1 + a बच गया बराबर 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर 1/1 + a। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो, तो यहां रखेंगे तो 4a, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, इतनी है, बराबर 1, तो 4a बराबर 1 + a, a इधर आएगा 3a बराबर 1, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, 1/3 है क्या ऑप्शन में, ये रहा। क्या था, समझ में आया क्या कहानी कुछ, या ऐसे ही ऊपर से चला गया, ऊपर से तो नहीं गया होगा ना, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं। ये वक्र दिया, कहा भी इसने समकोणीय पर काटते हैं। अब समकोणीय काटते हैं तो दोनों के जो ढाल हैं m1 m2 उनका संबंध क्या होगा, -1 के बराबर होगा, तो दोनों के ढाल हमने निकाल लिए, सिंपल सी बात थी, दोनों के ढाल निकाल लिए, उसे -1 के बराबर रख दिया। यहां से हमें एक्स स्क्वायर का पद हटाना पड़ेगा, तभी a का मान आएगा। तो एक्स स्क्वायर का पद, दोनों प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद समकोण पर काटते हैं, तो दोनों जो प्रतिच्छेदी बिंदु है दोनों का सेम होगा, वो सेम होगा तो हमने प्रतिच्छेदी बिंदु एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और a का मान हो गया इति सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपन। क्वेश्चन है, यदि वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपको 1 दिया है तथा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर तथा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर समकोण पर काटे, समकोण पर काटे, तो बताना है आपको। ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार आपका, बी ए प्लस बी बराबर 0, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको ए प्लस बी बराबर सी। वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या है, बी वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 दिया है तथा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, दो वक्र दे दिए, समकोण पर काटते हैं, वही m1 m2 बराबर -1 आएगा। प्रतिच्छेदी बिंदु की सहायता से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से आपका एक संबंध बन जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोनों के ढाल निकाल लीजिए, तो दोनों का ढाल यानी पहले वक्र से वक्र फर्स्ट से, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy/dx बराबर 0। यहां से देखिए dy/dx की वैल्यू आएगी,
यहां से देखिए दोनों वक्र बराबर 0 हैं, तो मैं ऐसे करूंगा 2x अपॉन ए स्क्र बराबर 2y अपॉन बी स्क्र dy बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए एक संबंध बन जाएगा आपका, एक संबंध इस प्रकार बनेगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बी स्क्र एक्स अपॉन ए स्क्र वाई। ये आ गया m1 की वैल्यू, किसकी आई है ये, m1 की। अब m2 की निकालनी, m2 की यहां से निकलेगी वक्र 2 से, तो ये हो गया, x को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस का, अब x का करेंगे और y को छोड़ दिया, बराबर कितना कांस्टेंट है 0, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का y अपॉन एक्स। अब ये आ गया m2 की वैल्यू। अब आपको प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहला काम m1 m2 बराबर -1 क्या करो, कई बार x और x वाले पद कट भी जाते हैं दोनों से, तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं भी समकोण है, तो m1 m2 बराबर कितना होगा -1, तो ये करेंगे तो देखिए m1 वो रहा बी स्क्र एक्स ए स्क्र वाई इंटू में माइनस का y अपॉन एक्स बराबर -1, -1 से -1 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, बी स्क्र अपॉन ए स्क्र बराबर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्र बराबर बी स्क्र। यही आपको बताना है भी कितना आएगा, ए स्क्र बराबर बी स्क्र, ये आपका आंसर आ जाएगा, ए स्क्र बराबर बी स्क्र आपका आंसर आ गया। बातें कुछ समझ में आ रही हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं भाई, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, तो उसके बाद ये अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधस्पर्शी, अधोलंब, ये 3-4 चीजें हैं, उनकी लंबाई के बारे में, स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधोलंब, अभिलंब, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी अपन। क्वेश्चन है इस प्रकार दिया है आपको कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x के बिंदु x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर स्पर्श रेखाएं, पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, तो आपके ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 कि वो समांतर होंगी, दूसरा ऑप्शन दिया है 45 डिग्री कोण, तीसरा लंबवत, चौथा है 60 डिग्री का कोण। ठीक, क्वेश्चन सीधा सा ही है, सिंपल सा है, क्या कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x के बिंदु, ये वक्र दिया है, 2 बिंदु दे दिए। अब यहां पर 2 बिंदु दिए तो 2 प्रवणताएं आपकी आएंगी, देखो अलग अलग बिंदु दिए हैं, 2 बिंदुओं पर ऊंचा है, तो 2 आपकी प्रवणता होगी, एक m1 होगी इस बिंदु पर, एक m2 होगी इस बिंदु पर, तो दोनों का देखना है। अगर दोनों का मान समान आता है तो वो समांतर हो जाएगी। अगर m1 m2 दोनों का गुणा कराएं वो -1 आएगा तो वो लंबवत हो जाएगी। या फिर थीटा से वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अगर ये 2 ना आए तो ऐसे एंगल आप निकाल सकते हैं, 2 एंगल आए 45 डिग्री 60 डिग्री, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, कितना 3x² प्लस का 3, किस बिंदु पर निकालना है, dy बाई डी एक्स x बराबर -1 पर निकालेंगे पहला, तो इस पर -1 रखेंगे तो भी क्या आएगा प्लस, तो 3 + 3 कितना 6, ये आ गई m1 की वैल्यू। दूसरे इस बिंदु पर dy बाई डी एक्स निकालते हैं अब अपन x बराबर 1 पर, तो 1 पर निकाल लो भले, देखो x² का पद है वही सेम रहेगा, तो बराबर 3 + 3 बराबर 6, तो m2 का मान भी कितना 6 और m1 का मान भी 6, यानी दोनों के मान समान है। जब मैंने कहा कि यदि m1 बराबर m2 हो, एक कंडीशन बताई थी मैंने, m1 बराबर m2 हो तो वो रेखाएं समांतर होंगी, वे वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और 0 डिग्री कब होती है, जब दोनों समांतर होती हैं, तो ये समांतर रेखाएं आपकी हो जाएंगी। तो ये सिंपल सी कहानी थी, बोलो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भाई, हमने बात कर ली इसके बारे में। आगे हम बात करेंगे स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधोस्पर्शी,
अधोलंब या अधोस्पर्शी अभिलंब, उनके बीच में किस प्रकार का संबंध होगा, वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर ये चीजें समझ में आई हैं तो इन क्लासेस को आप शेयर जरूर कीजिएगा तमाम दोस्तों के साथ। साथ में नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट निकालना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।